वीर मेरा कोड़ी चढ़िया। नाजरीन, ये सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि सदियों पुरानी वो सदा है जो आज भी बरसगीर की शादियों में गूंजती है। घोड़े पर सवार दुल्हा कभी बहादुरी, मर्तबे और शान व शौकत की अलामत समझा जाता था, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ ये रिवायत दम तोड़ती जा रही है। इस रिवायत ने कहां से जन्म लिया और आज का मशीनी दौर इसको किस हद तक नुकसान पहुंचा रहा है, जानते हैं मुल्तान से वसीम शहजाद की इस खुसूसी रिपोर्ट में। ये शादी में घोड़ा नहीं होता था ना, तो ऐसे ही तस्वर किया जाता था कि शादी अधूरी है। जेरे घर च बारात आवे घोड़ा उत्ते घोट न बह के आवे, वो चस भी कहनी। बर्रे सगीर पाक को हिंद में दूल्हे का शादी के लिए घोड़ों पर बैठकर जाना सदियों पुरानी रिवायत है। इस रिवायत की जड़ें राजपूत, मुगल और जंगजू अदवार तक फैली हुई हैं। जी, हम राजपूत हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अरशद राज से घोड़े जो है ना बहादुरी की अलामत है, और जब घोड़े बहादुरी की अलामत तो हम अपने छोरों के लिए इसलिए कर रहे हैं कि ताकि ये भी समझे कि घोड़े कितनी शान वाले होते थे और कितनी बहादुरी की अलामत होती। इसलिए हम बारात जो है अपने घोड़े लाजमी लेके आए हैं अपने, हैं जी। और इसी वजह से जो नई नस्ल है आजकल की, वो इन चीज़ों को नहीं समझती, लेकिन हम चाह रहे हैं कि वो करें इस्तेमाल घोड़े भी, ताकि उनको पता चले कि हमारी क्या रिवायत थी, हमारी क्या तारीख है। ठीक है ना जी, इसी वजह से हम ये घोड़े इस्तेमाल करवाते हैं। जब घोड़ा ताकत, बहादुरी और मर्तबे का इस्तारा समझा जाता था, वक्त के साथ साथ यही शान शादियों का हिस्सा बन गई। बड़े बूढ़े बताते हैं कि दूल्हा का घोड़ी पर बैठना खानदान की इज्जत, मर्तबे और वकार की अलामत समझा जाता था, मगर आजकल ये रिवायत दम तोड़ती जा रही है। पुरानी ये रवायत है कि हमारे घोड़े पे हमारे जो हम दूल्हे बने, मैं खुद बनाऊं, हमने भी वो सेरा बना हुआ था। हमारे पुरखों ने, बड़ों ने भी, उन्होंने भी सेरा डालना, घोड़ों में बिठाना, उसको साथ ले चलना, बच्चे को आगे पीछे बिठा देना, लेके चलना, ये हमारी सखावत में आता है। उसको बिठाया जाता है, दिखाया जाता है कि लोग, अब तो ये ट्रेंड बिल्कुल गुम हो चुका है। एक बड़ी शान होती है कि मर्दानगी की ना, कि एक घोड़े के ऊपर बारात आ रही है, सज धज के आ रही है, तो ऊपर घोड़े के ऊपर बैठ के जो पैसे लौटाने वाले होते हैं ना, उसका भी अपना ही मजा है। दूसरी तरफ घोड़ी के कारोबार से वाबस्ता अफराद इस दम तोड़ती रिवायत से शदीद परेशान हैं। बाज तो इस कारोबार को ही छोड़ चुके हैं। कुछ ने इस कारोबार में जिद्दत लाकर बग्गियों का इस्तेमाल किया, मगर वो भी कारआमद न रहा और बग्गी भी बर्क रफ्तार गाड़ियों के सामने ढेर हो गई। इस कारोबार से वाबस्ता अफराद का कहना है कि आज का दूल्हा रिवायती सवारी के बजाय आसानी, रफ्तार और स्टाइल को तरजीह देता है। मेरी बारात आए थे घोड़ों पे, शादी भी ठीक ठाक थी। आजकल बच्चे वो कैसे कार होवे, हवाई जहाज होवे, घोड़ा ना होवे। घोड़ों को लोग पसंद करते थे जनाब, घोड़ों में बैठना फख्र समझते थे अपना। आज जो है घोड़ों का जनाब हिसाब किताब है, ये बग्गियां जनाब वेली खड़ी हैं, कोई काम नहीं है। आज की नौजवान नस्ल जो है वो बारातों के लिए गाड़ियों की डिमांड कर रही है जनाब। इनका जो है दौर खत्म होता जा रहा है, रिवायत खत्म होता जा रही है। आजकल हमारा काम धंधा मंदा है, घोड़े नहीं जा रहे या कुछ नहीं हो रहा है जनाब। घोड़े की सकावत इतनी पुरानी है कि इंसान के साथ ही घोड़ा चला आ रहा है। आपने पढ़ा होगा किताबों में कि नबी पैगंबरों के साथ भी घोड़ों की सवारी यही करते रहे हैं। फिर बादशाह, तो अब तक ये जानवर वैसे बहुत खूबसूरत जानवर और दिलचस्प जानवर है। मैं घोड़ों का काम करता हूँ, 40 साल हो गए मुझे घोड़ों का काम करते हुए। जब पहले बड़ा काम था, अब वो बेरोजगारी होगी, काम कम है, काम घोड़े कम है। अब पहले भी घोड़े बहुत ज़्यादा थे, अब मेरे पास घोड़े का है तो काम नहीं है, पारी बैठे रहते सारा दिन। शहरी जिंदगी में अब घोड़ी पर बारात शादो नादिर ही दिखाई देती है। अलबत्ता दही इलाकों में आज भी कुछ खानदानों ने इस रिवायत को विरसे की तरह संभाल रखा है। इनके नजदीक घोड़ी सिर्फ सवारी नहीं बल्कि नस्लों से चली आने वाली पहचान है। वक्त के साथ साथ रवायतें दम तोड़ रही हैं। ढोली भी अपने घर तक रह गई है, उसी तरह घोड़ा भी घर तक ही रह गया है। वक्त के शॉर्ट टाइमिंग की वजह से हाल जल्दी क्लोज हो जाते हैं, तो घर से हाल की दूरी बहुत ज़्यादा होती है। इसी वजह से हम गाड़ी को ज़्यादा लोग ना गाड़ी को वो करते हैं कि भाई शॉर्ट टाइम में जल्दी से अपनी बारात को हाल तक पहुंचाया जाए। हमने कोशिश तो ज़रूर की है कि इस रवायत को बरकरार रखा जाए। हमने बुलवाया है घोड़ा जस्ट फॉर घर से गाड़ी तक, फिर गाड़ी से हॉल तक मुझे घोड़े ने ड्रॉप किया है। आज जो बारात लेके आया उसमें घोड़ा हमने लाजमी रखा है, क्योंकि लंबा सफ़र तो नहीं होता, लेकिन घोड़ा एक
शाही उसको अलामत के तौर पर हम देखा जाता है कि ऊंचा होकर दूल्हा बैठता है, और हमें भी बड़ी सहूलत होती है कि हम दूल्हे के साथ घोड़े के साथ बैठ कर पैसे लौटाते हैं, और सारी जो अटकेलियाँ दूल्हे के साथ करते हैं वो सारा बहुत ही एक शाही फील होती है घोड़े के ऊपर बैठकर। हम सब दोस्त आज ये कुल्ला वगैरह पहन के आए हैं और घोड़े पे बैठ के आए हैं। इससे एक तो नई फीलिंग्स और वाइब्स आती हैं, और गाड़ी के अलावा ये जो घोड़ा है ये एक अच्छी सवारी भी है, शाही सवारी भी है, इससे हमें अच्छी वाइब्स भी आती हैं। पहले जहां कभी घोड़े के टापों की आवाज दुल्हन के दरवाजे तक गूंजती थी, वहां अब बड़ी गाड़ियों के हारन और म्यूजिक ने जगह ले ली है। रिवायात से जुड़े लोग फिक्रमंद हैं कि नई नस्ल की तरजीहात ने सदियों पुरानी इस रिवायत को सांसें गिनने पर मजबूर कर दिया है। इस तरह हमारी शादियों के लिए ये बैंड बाजे जरूरी है, इसी तरह ये घोड़ा जो है वो भी हमारी रिवायत का एक खास हिस्सा है जिसको हम अपनी शादियों पर मिस नहीं कर सकते। मैं चाहूंगा कि इस रिवायत को जरा मुदफरिद अंदाज में दिखा सके, तो ये खूबसूरत रिवायत जो है वो आपकी शादियों के अंदर मजीद जो है वो चार चांद लगा देगी, और यही वजह है कि खूबसूरत किस्म के मुनफरिद घोड़े अपनी शादियों के ऊपर जो है वो आप जरूर नचाएं और अपनी खुशियों को यादगार बनाएं, ताकि आप भी भरपूर इंजॉय कर सकें और ये सकाफत और ये हमारी रिवायत दम ना तोड़ने पाए, क्योंकि ये दम तभी तोड़ेगी जब हम चाहेंगे। कैमरामैन हबीबुर रहमान के साथ वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान।